नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब इंतजार है नई सरकार के गठन का। और यह साफ है कि बीजेपी की जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, इसके मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। इस सब के अलावा अलग अलग नेताओं के द्वारा जो अपने मन की इच्छा जाहिर की जा रही थी कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उसमें अनिल विज साहब से लेकर राव इंद्रजीत का नाम शामिल है। लगातार चुनाव के दौरान भी इन दोनों नेताओं ने इस बात को जोर देकर कहा कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन इस सब के बीच अनिल विज साहब ने तो साफ कह दिया है कि यह निर्णय हाईकमान को लेना है। लेकिन इस सब के बीच राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर से अपने मन की इच्छा जाहिर की। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि अहीरवाल को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अहीरवाल ने ही तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है और इसी के सहारे उन्होंने अपनी बात भी, अपनी मुख्यमंत्री की फाइल भी एक बार फिर से आगे सरका दी है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव जब हुए थे, उसके बाद से ही राव इंद्रजीत सिंह ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हरियाणा में बीजेपी अगर सरकार बनाएगी तो उसका रास्ता दक्षिण हरियाणा से होकर जाएगा। और दक्षिण हरियाणा में जिस तरह से बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की है, उसी के चलते राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ये बात कही है। इस सब के बीच राव इंद्रजीत सिंह ने बगैर नाम लिए हुए पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी निशाना साधा है। उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए यह तक कह दिया कि पूर्व में हमारे एक मुख्यमंत्री होते थे और उनकी सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश होती थी कि हमें किसी तरह से बांट दिया जाए और वो हर रोज नए नेता बनाने की तैयारी में लगे रहते थे और जिसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने भुगता। लेकिन उस सब के बावजूद बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की। तो यहां से समझना यह होगा कि राव इंद्रजीत सिंह जहां एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री का अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो इस दावे के साथ क्या कोई जरा सी भी संभावना या गुंजाइश है कि नायब सिंह सैनी की जगह बीजेपी हाईकमान राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बना दे? तो आपको बता दें, फिलहाल दूर दूर तक इस बात की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन राजनीति है और राजनीति में हर नेता का एक ही ख्वाब होता है कि वो राजनीति के शिखर पर जाकर बैठे, और यही ख्वाब राव इंद्रजीत सिंह जब वो कांग्रेस में थे तब से लेकर अब जब वो बीजेपी में हैं देखते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक उनका ख्वाब ना तो पूरा हो रहा है और ना ही पूरा करने का कोई आश्वासन उनको दे रहा है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी खबर जरूर उनके लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में रही कि उनकी बेटी सहित कई उनके समर्थित विधायक इस बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। और आपको बता दें कि अहीरवाल में 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीती है और यही कारण है जिसके चलते राव इंद्रजीत सिंह अपना दावा एक बार फिर से पेश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच मनोहर लाल खट्टर को लेकर उन्होंने बगैर नाम लिए जो निशाना साधा है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके मायने क्या है? तो आप यहां से समझिए कि लगातार मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो तनातनी थी उनकी, इससे पहले भी रही थी और एक बार फिर से वो देखने को मिली है। राव इंद्रजीत सिंह के जहन में और मन में ये बात है कि मनोहर लाल खट्टर लगातार जब से वो मुख्यमंत्री थे उनके कद को पार्टी और उनके क्षेत्र में कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके चलते वो राव इंद्रजीत के पैरेलल में किसी ना किसी नेता को खड़ा करना चाहते हैं ताकि उन्हें वो डाउन कर सके। उनके इस बयान का यही एक बात अर्थ था। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट्स तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।